हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। जो हम गति और वेग समीकरण से जो पिछले चैप्टर पढ़ाए थे उसी का आज क्वेश्चन करेंगे और उसका न्यूमेरिकल करेंगे। चलते हैं अगले इस वीडियो के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, नंबरी से आप लोग अपना नंबर लिख लीजिएगा, नंबरी से मत ध्यान दीजिएगा। क्या ये कल क्वेश्चन हो गई थी। अब देखिए इस नंबर पर क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्या तो माइनस, यानी कोई वस्तु कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, सॉरी कहाँ जाएगी तो ऊपर जाएगी तो जी क्या होगा, माइनस होगा। कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी तो जी माइनस में होगा, वस्तु नीचे आएगी तो जी प्लस में होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने में प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो उसका वेग क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसमें लगाएंगे, पहले क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। इसमें क्या दिया है तो पहले एक वस्तु 50 वेग से फेंक रहा है, मतलब नीचे से न फेंकेगा, मतलब यू बराबर कितना दिया है तो 50 मीटर। और क्या कह रहा है तो ऊपर से फेंके जाने पर तो जी, देखिए जी हमेशा 10 लेना है। क्या लेना है 10 लीजिएगा, लगभग में आएगा तो मारा जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, जी लीजिएगा इतना। अब क्या होगा तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, उसका वेग क्या होगा, टाइम पूछ रहा है, मतलब उसमें जाने और आने में कितना समय लगेगा। ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु अगर ऊपर जाएगी तो इसका वेग मतलब चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर चाल इसकी 0 हो जाएगी तो यहाँ पर भी 0 लिया आएगा। ठीक है, भी 0 लिखाएगा तो ई फार्मूला बढ़ेगा, भी बराबर यू माइनस जी टी, भी बराबर यू माइनस जी टी बनेगा। तो भी बराबर 0 ले लीजिए, यू कितना है 50 माइनस जी कितना है 10, टी कितना है तो टी निकालना है हमको। तो ये क्या हो गया, ये माइनस में है 10t, तो 10t को इधर लाएंगे तो ये हो गया प्लस में, प्लस टी बराबर 50, 0 से 0 काट देंगे, टी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टी बराबर 5 सेकेंड तो आ गया, लेकिन यहाँ पर टी नहीं निकालना है, यहाँ इसका वेग पूछ रहा है, इसका वेग निकालना है। टी बराबर कितना आया था तो 5 सेकेंड इसका वेग आया था, टी सेकेंड आया था, तो इसका वेग क्या होगा तो वेग आएंगे फिर उसी में भरेंगे, भी बराबर यू प्लस जी टी। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है ऊपर गया है और ऊपर से फिर नीचे आया है, क्या आया है नीचे आया है। अब क्या पूछ रहा है तो अब भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसमें एक बार ऊपर गया एक बार नीचे। ऊपर गया तो टाइम निकल गया कितना, जाने में 5 मिनट, आने में भी 5 लगेगा ना, तो वहीं अब भी बराबर निकलना है। तो भी यू कितना है तो यू है यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान देखना, अब वहाँ पर पहुँच गया, यू कितना हो गया 0 हो गया ना। अब वहाँ से ना प्रारंभिक, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर गया, यहाँ पर तो कितना था इसका 50 था, लेकिन यहाँ पर पूछ गया तो इसका 0 हो गया। मतलब ई पहले यू था, ई भी था, लेकिन अब वस्तु क्या हो रहा है, अब वस्तु नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो अब यहाँ पर यू कितना हो गया 0, अभी निकालना होगा ना। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी लग गया, 5 लग गया, तो आने में भी 5 लगेगा। अब देखिए अब वहाँ से भी निकालना है, भी निकालना है। तो टी कितना था, टी आया था 5, वहाँ पर भी कितना हो जाएगा, भी निकालना है। यू कितना हो गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से गिराएंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पर जी बराबर तो 10 लेंगे ही लेंगे। अब भी बराबर यू, अब नीचे आएगा कोई वस्तु नीचे आ रहा है तो प्लस लेंगे, प्लस जी टी, यू प्लस जी टी, भी यू वहाँ तो 0, जी कितना हो गया तो जी हो गया 10, टी कितना हो गया
5, बी बराबर 50। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नहीं, दरोगा में इतना डीपली तो न्यूमेरिकल नहीं पूछती है। अगर कोई भी इच्छुक होगा तो बोलिएगा, मैं जितना भी इसके जहाँ में है वो सबको समझा सकता हूँ। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा, निर्दिष्ट दिशा, मतलब दिशा बोल दिया ना, गति के साथ बोला है दिशा। गति और दिशा किस में होती है, तो वेग में होती है। किस में होती है, वेग में होती है। खाली कहता कि किसी वस्तु की गति को क्या कहते, तो गति कहते हैं, गति को गति कहते हैं, लेकिन दिशा कहेगा तो गति होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है। मतलब किसी पिंड का वेग को समरूप कब कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। मतलब दोनों बदलता, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, मतलब ये नहीं जाएगा तो ये नहीं जाएगा, उसी को बोलते हैं वेग का मान और दिशा भी नियत हो, तो उस वेग को क्या कहते हैं, तो समरूप वेग कहते हैं। इसमें अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, आगे ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। चाल और दूरी के समय का सही संबंध है किसमें। मतलब चाल दूरी और समय का सही संबंध है। मतलब चाल स्पीड, डिस्टेंस और टाइम किस में होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। मतलब चाल में समय से गुना करेंगे तो डिस्टेंस निकलता है। या तो अब इसमें क्या दिया है, देखते हैं इसमें क्या दिया है, तो यहाँ पर बिटका देते हैं इसको, तब ना पता चलेगी। इसमें देखिए क्या है, तो s/t, इसमें ऑप्शन कौन सा चलते हैं। पहला s/t हो सकता है, तो s/d/t होगा। उसमें क्या दिया है, t/d, तो वो तो पहला क्वेश्चन गलती हो गया। दूसरा का क्या है, s बराबर d/t, तो ये सही हो गया, ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन में कि चौथा क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे। मतलब तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे, जब वस्तु शून्य त्वरण से चलेगी। मतलब वेग भी बराबर है और उसका वेग भी बराबर है और उसका औसत वेग भी बराबर। मतलब वही वेग और वो वेगवा, मतलब अभी जब चल रहा है तो ई वेग और औसत वेग, मतलब कुल मिलाकर वेग जब बराबर है तो त्वरण शून्य होगी। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपात पाया जाता है। मतलब कोई भी पिंड है समय के साथ समानुपाती है। मतलब किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। मतलब एक ऐसे लाइन खींचा है, यहाँ विस्थापन था, यहाँ समय था। मतलब किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती, मतलब जब वेग बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तब एक समरूप है ना, मतलब एक समान है। यही चीज़ होता है, उसमें बताए थे ग्राफ से। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। यह कह रहा है मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती, मतलब किसके समानुपाती है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा। देखिए 50 किलोग्राम की वस्तु है पर 40 न्यूटन का बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, केजी दिया है, केजी नहीं दिया है, इसका मास दिया है। मास मतलब बोले तो द्रव्यमान कितना दिया है, 5 केजी दिया है। और क्या है, बल दिया है, न्यूटन मतलब बल, एफ कितना दिया है, 40 न्यूटन। तो क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला आता है एफ बराबर ma। एफ मतलब बल, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। इसमें लगाएंगे, फोर्स कितना दिया है, इस फार्मूला को इसमें अप्लाई करेंगे।
एफ बराबर एम होता है ना, एफ बराबर एम ए। एफ कितना दिया है तो 40 न्यूटन, एम कितना दिया है 5 किलोग्राम। ये गुना हो जाएगा, ये को ये छोड़ देंगे, ये भागा में आ जाएगा 40/5। ये बराबर 5 8 40, ये बराबर आंसर कितना हो जाएगा तो 8 आंसर कितना होगा तो इसमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण होता है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे को चलते हैं। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, एक उदाहरण, मतलब ये तो अपने से बात है। एक मतलब बहुत भीड़ आदमी, यहाँ आदमी है, ऐसे आदमी है, ऐसे आदमी है, तो एक गाड़ी चलेगा तो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा ना, मतलब उसका क्या होगा तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण पूछ रहा है, गति क्या होगा तो असमान होगा, मतलब गति बदलती रहेगी, बढ़ेगी बदलती रहेगी, भीड़ आएगा तो कम होगी, ऐसा पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, मतलब वेग समय ग्राफ समय अक्ष के सामने, मतलब समय के सामने है, यह समय के सामने है, समानांतर हो तो वस्तु कैसे चलेगी। तो देखिए इसमें क्या है, वेग एकदम सेम है, वेग क्या है तो वेग बदल नहीं रहा है, लेकिन समय क्या है पहले 0 था, अब बदल के इतना आ गया है। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लीजिए वेग 4 रह रहा है, समय पहले 0 था बदल कर 4 हो गया, मतलब समय बदल रहा है लेकिन वेग बस नहीं, गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी चल रहा है, यानी क्या है तो इसका त्वरण मान लेंगे, वेग अगर समान रहेगा त्वरण शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य आंसर नहीं दिया है तो इसकी त्वरण शून्य हो जाएगी, तो इसकी त्वरण शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी त्वरण तो शून्य हो जाएगी, या तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा तो दोनों होना चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, आगे यानी 10 क्वेश्चन में। 10 क्या है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, मतलब इनमें कौन सा भाग है जो शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें कौन सा भाग जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। एक अभी तुरंत तो बताएं, इसको तो आप लोग शायद बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम क्या बताते हैं, ऐसे चलेगा ऐसे रहेगा तो शून्य त्वरण होगा। इसमें देख लीजिए कौन ऐसे है तो ये ऐसे है, क्या है वेग एकदम सेम है, वेग मतलब इतने के इतने हैं, लेकिन समय यहाँ से यहाँ तो भाग रहा है, यहाँ टाइम लिख दीजिए, तो क्या होगा त्वरण शून्य कहाँ होगा बी सी पर, बी और सी पर त्वरण क्या होगा तो शून्य होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। गति के दूसरा समीकरण समय के बीच संबंध देता है। क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण और समय बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण क्या था, पहला था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था s बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं था। तो इसमें क्या था दूसरा समीकरण, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान समय के बीच समान बताता है। देखिए इसमें क्या आता है, जहाँ यू है और ए है उसको 0 मान लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। यू और ए हो जाएगा, यू और ए किसके किस बीच समय रहता है तो समय जो भी है समय स्थिति मतलब कुल दूरी, तो डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। वैसे ही पूछेगा इसमें तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें पूछेगा गति का पहला समीकरण किसी किस बीच समय दर्शाता है, तो यू और ए को 0 कर दीजिए तो वेग और समय को बताता है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ए को 0 करिएगा तो ये कट जाएगा, हटा दीजिए, v और s के बीच संबंध रहता है। ठीक है, ऐसे ही पूछे क्वेश्चन। आगे है गति के निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति के निर्देश करता है। चाल के साथ गति के निर्देश करता है, मतलब चाल और गति साथ रहेगा। चाल और कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देश, मतलब चाल के साथ इसकी गति कौन निर्देश करता है, तो ये तो आगे भी पढ़े थे हम लोग।
आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दों में क्या कहेंगे? तो वेग कहेंगे। निश्चित दिशा में है तो वेग में परिवर्तन दर को लगने वाले समय को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को लगने वाले समय को त्वरण कहते हैं। एक समान तल से इसका भी 2 पार्ट करेंगे क्योंकि ये इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 60 लगभग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मतलब एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण, मतलब त्वरण क्या है? तो नियत है, यानी वेग हमेशा बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर, मतलब एक समान तल है और सीधी सड़क है, नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में से कौन सा कथन सत्य? नियत त्वरण का मतलब वेग कम तुरंत बदल रहा है। कार का त्वरण शून्य हो सकता है। कार के त्वरण को जब नियत त्वरण, तो त्वरण कैसे शून्य होगा? जब नियत त्वरण है मतलब 5 से 5 ही जा रहा है तो त्वरण शून्य कभी हो नहीं सकता है। कार का वेग शून्य होगा, जब वेग शून्य होगा तो नियत भी शून्य हो जाएगा। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार निरंतर नहीं बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदलेगा तब न त्वरण समान रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? कोई बताइए कहते हैं जब एक समान गति से कोई चीज़ गति करता है, वेग से गति करता है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। खाली स्थान का उपयोग, 17 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति को वर्णन करने और किसी दिशा, खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन वेग और समय गुणनफल प्रदान करता है। v और t किसका? तो विस्थापन का, क्योंकि विस्थापन वाला क्या होता है? विस्थापन बराबर v/t होता है। तो क्या पूछ रहा था? तो वेग और समय गुणनफल किसको दर्शाता है? वेग और समय गुणनफल किसको दर्शाता है? तो सॉरी, यहाँ पर विस्थापन गलती लिख दिए थे ना। v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो समय और v गुणनफल करेंगे तो क्या निकलेगा? विस्थापन निकलेगा, विस्थापन होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, मतलब कोई वस्तु दूरी तय कर रहा है शून्य, तो उसको वस्तु का विस्थापन क्या होगा? बोले थे दूरी भी शून्य तो विस्थापन भी शून्य, और दूरी ज़्यादा तो विस्थापन ज़्यादा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या है? एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है, मतलब जाती है और फेंकने वाले के पास आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा? 50 मीटर। मतलब गया फिर आ गया, 100 मीटर फिर आ गया, विस्थापन 50 मीटर होगा कि शून्य होगा? आंसर इसकी क्या होगा? तो इसकी विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, इसकी विस्थापन शून्य होगा। क्वेश्चन है विस्थापन 21 नंबर, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दर मतलब समय नीचे, तो क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ऑप्शन बी गति नहीं होगा, याद रखिएगा। यदि 22 नंबर, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल पर असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? असमान गति, मतलब असमान समय, मतलब समय अंतराल बदल रहा है लेकिन दूरी तय क्या करते हैं? असमान। तो करेक्ट आंसर हो जाए सी। मतलब क्वेश्चन है निरंतर शक्ति। अब इसको सेकेंड पार्ट में डील कर देंगे और जो भी इसमें न्यूमेरिकल होगा वो बोलिएगा, उस सबको बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।